अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सॉर्टिंग देखी, आज हम ऑटोफिल कमांड देखेंगे, फिल्टर टूल देखेंगे। उसके अलावा हम अपने जो डाटा है उसमें से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना सीखेंगे और मल्टीपल फंक्शंस हम देखेंगे कि हम एक्सेल लिस्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सॉर्टिंग आपने अपने डाटा की कर ली, किसी भी लेवल की सॉर्टिंग अगर आपने कर लिया दैट्स ओके, दैट्स फाइन। लेकिन अगर सॉर्टिंग करने के बाद भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाटा चाहिए होता है तो आपको वो डाटा स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ता है। लेट्स से अभी मेरे सामने बायर्स 2019 की शीट ओपन है। सॉर्टिंग मैंने कर ली, अपने कस्टम सॉर्टिंग के साथ से अपने मंथ्स को मैंने सॉर्ट कर लिया। लेकिन अगर मैंने अगस्त का डाटा यहाँ पे देखना है तो मुझे स्क्रॉल करके अगस्त में जाना पड़ेगा और अपना डाटा देखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हों, थाउजेंड्स में हो, 10,000 20,000 रिकॉर्ड्स हों, सॉर्ट भी आप कर लें, लेकिन आपको स्पेसिफिक डाटा सर्च करने के लिए वहां तक स्क्रॉल करके या फाइंड करके वो डाटा ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है फिल्टरिंग का, यानी कि अपना डाटा आप फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर डाटा करने के लिए लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे अगस्त का डाटा फिल्टर करना है तो फिल्टर डाटा करने के लिए आप डाटा में कहीं पे भी सिलेक्ट करें, डाटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर में यहाँ पे आपके पास फिल्टर की एक ऑप्शन नजर आ रही है। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप अपनी हेडिंग्स पे साथ देखें कि एरोज शो हो गई। रिमेंबर हेडिंग्स क्यों जरूरी है, अगर यहाँ पे हेडिंग्स ना होती तो जो रो यहाँ पे फर्स्ट डाटा होता उसके साथ ही उसने एरोज लगा देने थे। तो अभी यहाँ पे मुझे अगर अपना डाटा मंथ में सर्च करना है कि अगस्त का डाटा सिर्फ शो हो, बाकी डाटा मुझे यहाँ पे कोई शो ना हो, तो मंथ्स में जाने के बाद मैं एरो पे क्लिक करूंगा। इसमें मैं यहाँ पे सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ, सॉर्ट बाय कलर कर सकता हूँ, टेक्स्ट फिल्टर के टेक्स्ट जो ये टेक्स्ट इक्वल है या इस टेक्स्ट में जो वर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं अपनी सॉर्टिंग कर सकता हूँ, फिल्टरिंग कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे जो मेरा डाटा है वो सिर्फ अगस्त का चाहिए, तो मैं इस सारे डाटा को यहाँ से डीसेलेक्ट करूंगा। डीसेलेक्ट करने के बाद मैं अगस्त पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ओके करूंगा, तो सिर्फ अगस्त का जो रिकॉर्ड है वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे फिल्टरिंग की है तो मंथ के साथ जो मेरा एरो है उसके साथ फिल्टर का निशान बन गया, यानी कि इस वक्त जो मेरा डाटा फिल्टर्ड है वो मंथ वाइज फिल्टर्ड है। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें अगस्त के साथ नवंबर का डाटा भी देखना चाह रहे हैं तो आप नवंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जुलाई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप चाहें तो वो डाटा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट कॉलम्स की फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि आपको जुलाई, अगस्त और नवंबर का डाटा चाहिए लेकिन बायर्स में से सिर्फ आपको असद का डाटा चाहिए, तो आप बायर्स वाले वे कॉलम पे आके यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे, डीसेलेक्ट करेंगे और सिर्फ असद का डाटा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो सिर्फ असद का जो रिकॉर्ड है वो 3 मंथ्स का आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो कस्टम फिल्टरिंग, मल्टीपल फिल्टरिंग, वो सारी आप इस फिल्टर टूल से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेल लिस्ट में सब टोटल्स की टूल को। सब टोटल्स की जो टूल है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है बिग डाटा एनालिसिस में, यानी कि अगर आपके पास कोई ह्यूज डाटा है और उसमें आपको कैटेगराइज जो प्रोडक्ट्स हैं या कैटेगराइज आपका डाटा है उसके सब टोटल्स निकालने हैं, तो आप ये टूल यूज करके अपना सब टोटल ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक सब टोटल्स की शीट ओपन है। इसमें मेरे पास सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट है, यूनिट्स कितने हमने यूज किए हैं, प्राइस क्या है पर यूनिट और टोटल सेल्स कितनी हुई है। अब अगर मुझे इसमें प्रोडक्ट वाइज मेरा जो डाटा है उसका सब टोटल चाहिए तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए आप अपने उस पर क्लिक करें अपनी प्रोडक्ट पे और यहाँ से असेंडिंग सॉर्ट कर लें। जैसे ही असेंडिंग सॉर्ट आपने किया तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सॉर्ट हो गई आपकी प्रोडक्ट वाइज। अब आप प्रोडक्ट वाइज आपको चाहिए कि कोका कोला की कितनी सेल्स हुई है, फांटा की कितनी सेल्स हुई है, पेप्सी की, स्प्राइट की कितनी सेल्स हुई है। तो जो एक नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो ये है कि आप यहाँ पे एक रो क्रिएट करें और यहाँ पे आप अपना जो डाटा है उसका सम निकाल लें। इसी तरह आप फांटा के बाद यहाँ पे अपना जो डाटा है इस पे रो क्रिएट करें और यहाँ पे अपना ऑटो सम कैलकुलेट कर लें। इसी तरह आप पेप्सी का भी कर लें और स्प्राइट का भी कर लें। लेकिन
क्या अगर आपके पास 50,000 रिकॉर्ड्स हों और उसमें आपके पास कम से कम अगर 20 या 40 प्रोडक्ट्स हों या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हों आपके पास, तो आप कितनी दफ़ा ये कैलकुलेशन मैनुअली करेंगे? तो यहाँ पे जो एक हेल्पफुल टूल है वो सब टोटल की टूल है। सब टोटल की टूल आपको ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट वाइज आपका जो डाटा है उसका सब टोटल कैलकुलेट करके देगी। सब टोटल टूल यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले अपने डाटा में कहीं पे भी क्लिक करें। डेटा टैब में आने के बाद आउटलाइन टैब में सब टोटल का बटन है, इसे प्रेस करेंगे तो एक सब टोटल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें हमने कुछ एंट्रीज करनी होगी। एंट्रीज क्या करनी है हमें कि एट ईच चेंज इन, यानी कि हमें जो हमारी प्रोडक्ट वाइज सब टोटल है वो चाहिए कि हर प्रोडक्ट के बाद नया चेंज आ जाए या नया सब टोटल आ जाए। उसके बाद फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, हमने सम का फंक्शन। हम डिफरेंट फंक्शंस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सम का फंक्शन यूज़ करेंगे। और हमें सब टोटल चाहिए किसका, हमें सेल्स का चाहिए। हम सेल्स का सब टोटल यहाँ पे कैलकुलेट ओके करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओके क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने ओके क्लिक किया तो आप देखेंगे उसने ऑटोमेटिकली कोका कोला का जो टोटल है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, फांटा का यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, पेप्सी का यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, और इवन उसने यहाँ पे हमें ग्रैंड टोटल भी नीचे दे दिया है। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये ग्रुप वाइज हो गया आपका। अब देखेंगे 3 ग्रुप्स आपके हैं। अगर आप 2 पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ आपको सब टोटल्स शो करेगा, 1 पे करेंगे तो सिर्फ ग्रैंड टोटल यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आप वापस अपना डाटा लेना चाह रहे हैं तो आप 3 पे क्लिक करें, डिटेल वाइज आपको यहाँ पे वो सब टोटल्स की कैटेगरी वाइज आपको सब टोटल यहाँ पे ऐड करके दिखा देगा। तो आप सब टोटल का जो टूल है उसे यूज़ कर सकते हैं बिग डाटा में सब टोटल कैलकुलेशन करने के लिए। काफ़ी हेल्पफुल टूल है ये एक्सेल का, तो इसे लाजमी ट्राई करें। जो मेरे पास ये शीट आपके पास ऑब्वियसली है, इसे डाउनलोड करने के बाद आप इस पर भी कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई अपना डाटा है उस पर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप उस पर भी कर सकते हैं। अब जो हम यहाँ पे अपना फंक्शन देखने लगे हैं फॉर्मेट लिस्ट एज टेबल, ये बेसिकली 2000 वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉन्च हुआ था और उसके बाद से अब तक ये सारे वर्जन में अपडेट होता जा रहा है। ये बेसिकली आपको हेल्प करता है आपकी जो लिस्ट है उसे एज ए टेबल फॉर्मेट करने में। मैं बताता हूँ इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी अपनी वर्किंग देखते हैं कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं फॉर्मेट लिस्ट एज टेबल। आपने अपनी लिस्ट के साथ डिफरेंट वर्किंग्स अभी तक की हैं, आपने सॉर्टिंग की है, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, कस्टम सॉर्टिंग, आपने फिल्टर करके देखा, आपने सब टोटल्स करके देखे। इसके अलावा आप अपनी लिस्ट में डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पे अपने लिस्ट में कर सकते हैं। अक्सर लिस्ट में आपने देखा होगा कि जो डाटा है वो फिल्टर होता है, लाइक अल्टरनेट रोज जो हैं उसकी वो कलर्ड होती हैं। इस तरह की फॉर्मेटिंग उसमें हुई होती है कि जो अल्टरनेट रोज हैं, यानी कि एक रो छोड़ के जो दूसरी रो है वो फॉर्मेट हुई होती है। लाइक इसका अगर हम कलर चेंज कर दें यहाँ से तो ये इस तरह की इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हो जाएगी। ये आपने मैनुअल यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है, लेकिन अगर आप देखें कि इस डाटा को अगर मैं सॉर्ट करता हूँ यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो सॉर्टिंग सारी जो कलर थी, जो फॉर्मेटिंग मैंने की हुई थी, वो सारी यहाँ पे ख़राब होगी, मैसेज होगी। ये देखिए आप यहाँ पे वो मल्टीपल एंट्रीज आ गई हैं दरमियान में, जो कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छी लुक नहीं दे रहा। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है फॉर्मेट लिस्ट एज टेबल का। इसके अलावा अगर आप देखें कि मैं यहाँ पे एक अपना फंक्शन यूज़ करता हूँ काउंट का। आपको याद होगा कि हमने अपना काउंट का एक फंक्शन यूज़ किया था जो कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स शो करता है। यहाँ पे तो 53 रिकॉर्ड्स उसने शो किए हैं कि इस वक्त 53 रिकॉर्ड्स आपके पास हैं यहाँ पे। तो इसके बाद अगर यहाँ पे आप फिल्टर करें अपना डाटा, लाइक अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरा डाटा चाहिए AC और AD डिपार्टमेंट का, जैसे ही आपने फिल्टर किया तो आपका जो रिकॉर्ड सब टोटल काउंट रिकॉर्ड सॉरी है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि वो भी फिल्टर हो गया। अगर हम इसे थोड़ा सा कर देखते हैं तो फिर 53 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं आपके वो 14 है सिर्फ, तो 53 शो कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम इन्हें फॉर्मेट लिस्ट एज टेबल से जो है वो हल कर सकते हैं। फॉर्मेट लिस्ट एज टेबल करने के लिए आप अपने डाटा में कहीं पे भी क्लिक करें। होम टैब में आने के बाद आप यहाँ पे स्टाइल्स में आए, स्टाइल्स में आप यहाँ पे देखें फॉर्मेट एज टेबल। आप फॉर्मेट एज टेबल करें, कोई भी कलर आप चूज करें यहाँ पे,
हम यहाँ पे पर्पल है तो पर्पल अपना यहाँ पे चूज करते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपका डाटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है A1 से F54 तक। ऑब्वियसली माई टेबल हैज़ हेडर्स, रिमेंबर हेडर्स क्यों कंपलसरी है लिस्ट में। आप इसे ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो उसने ऑटोमेटिकली आपके डाटा को फिल्टर कर दिया और टेबल बना दिया। फॉर्मेटिंग कर दी है उसने, मल्टीपल फॉर्मेटिंग की है यहाँ पे, और ऊपर फिल्टर ऑप्शंस यहाँ पे टॉगल हो गई हैं आपकी। इसके साथ ही टेबल टूल्स में आप देखेंगे एक न्यू डिज़ाइन टैब उसने शो कर दी, जिसमें आप यहाँ पे अपना कलर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं डाटा को, डिफरेंट जो आपके यहाँ पे हेडर्स हैं या फंक्शंस हैं उन्हें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप देखें कि आप यहाँ पे अपना डाटा कोई भी फिल्टर करते हैं किसी भी तरह का, 2 कॉलम्स का, तो जो आपकी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें टोटल रो क्लिक करेंगे तो नीचे पे वो टोटल आपका कॉलम यहाँ पे शो कर देगा। 53 रिमेंबर हमारी टोटल काउंटिंग थी, यहाँ पे उसने वो शो कर दी है। इसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं, एवरेज काउंट कर सकते हैं, आप मैक्स कर सकते हैं, मिन कर सकते हैं, सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप मैनुअल चाहते हैं कि यहाँ पे आप टोटल करना चाह रहे हैं इनका, तो आप यहाँ पे सम का फंक्शन यूज़ करेंगे, आपको यहाँ पे वो शो कर देगा। आप न्यू डाटा अगर इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे आप जैसे ही आप टोटल की रो के एंड पे देखें, यहाँ पे आपको एरो नज़र आ रहा है, आप उसको ड्रैग करें तो आप यहाँ पे डिफरेंट डाटा अपना एंटर कर सकते हैं। लाइक हम कोई डाटा यहाँ पे अपना एंटर करके देखते हैं। लेट्स से अलीजान एसे डिपार्टमेंट 555 बिल्डिंग 3 और आज की डेट पे हायर हुए हैं। तो जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो 54 रिकॉर्ड उसने यहाँ पे आपको टोटल शो कर दिए। तो फॉर्मेट लिस्ट एज टेबल आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इसके बाद हम अपने एक्सेल लिस्ट के एक और फंक्शन को देखते हैं, डुप्लीकेट डाटा को रिमूव कैसे किया जाता है, फाइंड कैसे किया जा सकता है। आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री करते हुए डुप्लीकेट डाटा को एंटर कर देते हैं। ह्यूज डाटा में ये मिस्टेक्स बार बार होती हैं। अगर एक शीट को डिफरेंट यूजर्स डाटा उसका एंटर कर रहे हैं तो वो सेम यूज़र का बार बार डाटा एंटर कर सकते हैं। तो डाटा को सबसे पहले डुप्लीकेट डाटा को फाइंड कैसे किया जाए। कोई भी आप डाटा एंट्री करेंगे तो उसकी कोई यूनिक वैल्यू होती है। जैसे इस वक्त यहाँ पे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स है जिसमें हमने फॉर्मेट लिस्ट एज टेबल यूज़ किया है, तो इसमें हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगा, यानी कि एक एम्प्लॉय आईडी 2 या 3 एम्प्लॉयज़ को इशू नहीं हो सकता। हर किसी का एम्प्लॉय आईडी जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले डुप्लीकेट डाटा फाइंड कैसे किया जाता है। डुप्लीकेट डाटा फाइंड करने के लिए आप अपने डाटा में आए, एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट करें, सारे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने होम टैब में आए। होम टैब में आने के बाद स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपको कुछ याद आया होगा कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी डाटा को हाईलाइट करने के लिए, जिसमें हमने ग्रेटर देन डाटा को हाईलाइट किया था। उसी टैब में आने के बाद आप सबसे नीचे देखें डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे शो करेगा आपको। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आपने जो फॉर्मेटिंग करनी है वो किस पर्पज़ के लिए करनी है। हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, यूनिक वैल्यूज़ को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ चाहिए और वो मुझे लाइट रेड फिल चाहिए विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो मैं इसे ओके क्लिक करूँगा। जैसे मैंने ओके किया तो आप देखें कि उसने यहाँ पे मुझे डिफरेंट एम्प्लॉई आईडीज़ जो हैं वो शो कर दी है कि ये डुप्लीकेट है। जैसे अगर आप देखें कि 1949 है तो 1949 यहाँ पे भी है, और ये उस्मान को भी शो इशू हुई है और आफ्ताब को भी इशू हुई है। तो ये ऑब्वियसली कुछ डाटा यहाँ पे डुप्लीकेट एंटर हुआ हुआ है। तो हम इसको रिमूव कैसे करेंगे। हमने अपना जो एक्सेल लिस्ट है उसे फॉर्मेट एज टेबल किया हुआ है, तो फॉर्मेट एज टेबल में डिज़ाइन टैब में वो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स की ऑप्शन शो कर रहा होता है। व्हाट इन केस कि अगर आपने अपना डाटा फॉर्मेट एज ए लिस्ट ना किया हो, देन आप अपने डाटा टैब में आएंगे तो यहाँ पे आपको रिमूव डुप्लीकेट की ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि रिमूव डुप्लीकेट्स किस कॉलम्स में आपने करना है। अगर आप सारे कॉलम सेट करके कर देंगे तो जो हर कॉलम में जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो रिमूव कर देगा। यानी कि अगर आप लोकेशन में देखें तो बिल्डिंग 1 मल्टीपल टाइम यूज़ हुई है तो वो सबको रिमूव कर देगा। लेकिन हमें यहाँ पे जो अपना डाटा है
वो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी का चाहिए। तो हम यहाँ से अनसेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सेट कर देंगे। अब देखिए माई डाटा हैज़ हेडर्स, हर बार जब भी हम कोई सॉर्टिंग करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं, तो वो हेडर्स का पूछता है, तो हेडर्स इसलिए कंपलसरी होते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे, तो यहाँ से आपको दिखा देगा कि 12 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 51 यूनिक वैल्यूज रिमेन। आप इसे ओके क्लिक करें, आप सब नीचे आके अपना काउंट देखें तो 50 कॉलम्स हैं, तो ये इसको भी एज ए रिकॉर्ड शो कर रहा है, तो आप इसे डिलीट कर दें। 50 रिकॉर्ड्स वो यहाँ पे आपको टोटल शो कर रहा है, जो आपके यूनिक वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। अब देखेंगे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, लेकिन यहाँ पे वो डुप्लीकेट आपको वो शो नहीं कर रहा। इन केस अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही हम सेम 1922 ऐड करेंगे तो उन्हें वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐड करके बता देगा कि डुप्लीकेट वैल्यू है, अब इसे यहाँ पे एंटर ना करें। तो अपने डाटा में से आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी रिमूव कर सकते हैं। एक्सेल लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूविंग का जो ये टूल है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके ह्यूज डाटा में। अगर आपको मल्टीपल शीट्स में से डाटा एंटर करना है या एक शीट को डिफरेंट यूजर्स यूज़ कर रहे हैं डाटा एंट्री के लिए, तो काफ़ी चांसेस होते हैं एरर्स के, तो उस सूरत में ये डुप्लीकेट डाटा रिमूविंग आपकी काफ़ी हेल्पफुल टूल। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट को कंटिन्यू किया था, फिल्टर टैब हमने देखा, फिल्टर कमांड कैसे यूज करते हैं वो देखा हमने। उसके अलावा हमने लिस्ट को फॉर्मेट करना सीखा एज ए टेबल। उसके अलावा हमने सब टोटल का फंक्शन देखा और डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना सीखा। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।